हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट हमने आपको बताया था पहले ही कि वर्ब टू काइंड्स के होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। एवरी वर्ब इज फाइनाइट वर्ब दैट कैन बी चेंज्ड according to their tenses, and every verb that cannot be changed according to tense or gerund or anything cannot be changed is known as non-finite verb. Non-finite verb. It is of three kinds, sorry. Non-finite verb three kinds के होते हैं: gerund, infinitive, participle. gerund, verb plus ing, work as noun. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई वर्ड नाउन का काम करता है तो या तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो वह वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो और वह नाउन का काम करे, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उसे हम जिरंड कहते हैं। जैसे स्मोक, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्मोकिंग। स्मोकिंग, स्मोकिंग is injurious to health. Smoking means धूम्रपान करना। अब आप लोगों को यहां हम बताएंगे कि स्मोक में जब आईएनजी लगा तो वह नानी ने, लास्ट में उसके क्या आ रहा है हिंदी में, नानी ने, यानी स्मोकिंग। स्मोकिंग मीन्स होता है धूम्रपान करना। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब एक वर्ड स्मोक, यहां देखिए, इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी टू स्मोक। वही स्मोक है बट यहां क्या लगा है, टू स्मोक, यानी कि इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, अब आपको हम इन्फिनिटिव बताते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब टू प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले जब टू लगा होता है तो वह इन्फिनिटिव का काम करता है। जैसे कि वॉक, टू वॉक, इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो होगा टहलना। टहलना हम लिख सकते हैं इसके लिए टू वॉक
इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। टहलना, अब यहीं पे हम लिखेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हम चाहे तो इन्फिनिटिव या जिरंड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जिरंड की जगह इन्फिनिटिव लिख सकते हैं और इन्फिनिटिव की जगह जिरंड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्ब में हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते, तो वहां पर इन्फिनिटिव ही बना सकते हैं, जिरंड नहीं बना सकते। जैसे कि एक वर्ड है वांट, वांटिंग नहीं लिख सकते, इसलिए अगर हमें कहीं पर नॉन ईने के रूप में प्रयोग करना है तो हम वहां पर आईएनजी लगाकर जिरंड न बना के इन्फिनिटिव बनाएंगे। जैसे he wants, he likes to beg a good amount of riches to want of their needs। अब हम यहां चाहें कि वांटिंग लगा दें तो ये नहीं बन सकता, इसलिए हमें इसे जिरंड न बना के इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम जिरंड की जगह इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम जिरंड की जगह इन्फिनिटिव का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन हम जब आईएनजी नहीं लगा सकते जिसमें, वहां पे हमें इन्फिनिटिव ही लिखना पड़ेगा, हम उसे जिरंड नहीं बना सकते। तो ये दो वर्ब हैं, यानी कि जिरंड और इन्फिनिटिव, ये दोनों आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। जिरंड वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह, और इन्फिनिटिव वर्ब प्लस नाउन दोनों की तरह काम करता है। दोनों का हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो ना नी ने आएगा। अब अगर आपको इसमें कुछ भी समझना है, मतलब कुछ भी आपको जिरंड या इन्फिनिटिव के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बताना है, क्या जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इन्फिनिटिव और जिरंड समझ में आया तो हमारा अगला टॉपिक पार्टिसिपल है, और उसे समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।